हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए जो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है उसमें हम लोग देखेंगे काइजन कॉस्टिंग और एक टॉपिक 5S। तो काइजन कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। काइजन, जैसे कि काइजन कॉस्टिंग में जो काइजन है, काइजन एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। बट इन बिजनेस रेफरेंस काइजन का मतलब होता है स्मॉल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। Kaizen costing involve continuous improvement. A radical change is not expected in short span of time. हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि काइजन कॉस्टिंग में कोई एक रेडिकल चेंज, कोई बड़ा चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि काइजन क्या है, एक स्मॉल और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो छोटा छोटा टेक्निक जो हम लोग बिजनेस के फंक्शंस और प्रोसेस में यूज करते हैं काइजन कॉस्टिंग को, उसमें हम लोग को एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हम लोग को उसका चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड में हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें चेंजेस आए हैं, वो काइजन कॉस्टिंग की वजह से आए हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। तो चीज को चेंज होने में, थिंग्स को चेंज होने में टाइम लगता है काइजन कॉस्टिंग में। कुछ एक्टिविटी जो काइजन कॉस्टिंग में, जैसे ये पैरा है, सम ऑफ द एक्टिविटी इन द काइजन कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन। हाँ, काइजन कॉस्टिंग में क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है प्रोडक्शन सिस्टम में उसको एलिमिनेट करता है। असेंबली में कोई वेस्ट है उसको रिमूव करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ द वर्क स्टेप इन एनी ऑफ दिस एरिया। काइजन कॉस्टिंग बेसिकली वेस्ट रिडक्शन, जो मतलब जो प्रोसेस जरूरी नहीं है, धीरे धीरे काइजन उसको रीड करके रिमूव करता है। ये काइजन कॉस्टिंग का फंडा होता है। तो काइजन कॉस्टिंग का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग देखेंगे। काइजन कॉस्टिंग सीक्स ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मतलब ये धीरे धीरे चेंजेस को एग्जिस्टिंग सिचुएशन में चेंज करता है। मतलब चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअली आते हैं, एक बार में बहुत रेडिकल चेंज नहीं आ जाते हैं काइजन कॉस्टिंग में। देयर आर नो लिमिट टू द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। काइजन कॉस्टिंग में कोई एक लिमिट नहीं है कि एक अपर लिमिट, लोअर लिमिट, या एक इतने स्टेप्स के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम लोग को ये लगता है कि हाँ अब चेंजेस इसमें होने चाहिए, या यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के वजह से, लर्निंग कब के बेनिफिट की वजह से हम लोग काइजन कॉस्टिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट इन द प्रोसेस एंड सिस्टम एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये जो सिस्टम में वेस्ट होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, काइजन कॉस्टिंग टेक्निक। और लास्ट, इट इन्वॉल्व ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ बिजनेस। जब काइजन कॉस्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है तो ऐसा नहीं कि ये टॉप लेवल का ही काम होता है कि काइजन कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना। जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, सभी इम्प्लॉय की भागीदारी इसमें जरूरत है काइजन कॉस्टिंग में, क्योंकि काइजन कॉस्टिंग बेसिकली लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। तो लोअर लेवल के वर्कर्स को इग्नोर करके हम काइजन कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो काइजन कॉस्टिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। काइजन लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन थ्रू स्मॉल इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है थ्रू स्मॉल इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। इट रिड्यूस वेस्ट दैट लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन इफिशिएंसी इन बिजनेस प्रोसेस। ये वेस्ट को रिड्यूस करता है जिससे बिजनेस का इफिशिएंसी और जो बिजनेस प्रोसेस उसका इफिशिएंसी इंप्रूव होता है। काइजन कॉस्टिंग रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव टीम वर्क। काइजन कॉस्टिंग में जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए कि सभी लेवल के, ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी होता है, जिससे टीम वर्क इंप्रूव होगा। और जब टीम वर्क इंप्रूव होगा तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेस्ट कम होंगे और काइजन कॉस्टिंग सही से इंप्लीमेंट हो पाएगा। लीड्स टू लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। काइजन कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है, वो रिड्यूस होंगे और हमारे जो कस्टमर हैं उनको सही प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, हमारा मार्केट शेयर और बढ़ेगा। तो ये तो थे काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल, बेनिफिट ऑफ द काइजन कॉस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं जो काइजन कॉस्टिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करेगा तो क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है काइजन कॉस्टिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मूव फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम टू कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम। मतलब कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम से मूव करके अपने को कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम में जाना है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द वर्कर्स इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स इज रिक्वायर्ड। सभी लेवल के जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है।
रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएंस एनालिसिस। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जो वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके उसका वेरिएंस निकालते हैं। ये 6 मंथ में होता है या 12 मंथ में होता है, मंथली होता है। तो इसका जो पीरियड है उसको रिड्यूस करना है अपने को। उसका रिड्यूस को मतलब अपने को वीकली देखना पड़ेगा, मंथली देखना पड़ेगा। जितना फ्रिक्वेंटली हम लोग इसका वेरिएंस एनालिसिस को देखेंगे उतना अच्छा से हम लोग काइजन कॉस्टिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो था काइजन कॉस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं 5S। 5S ये भी एक जैपनीज वर्ड है। 5S 5 जैपनीज वर्ड है। अपने को वो जैपनीज वर्ड याद नहीं रखने हैं, अपने को जो इंग्लिश में है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है, उनको यूज़ करना है। ये भी एक लीन सिस्टम में आता है, वेस्ट रिडक्शन में। तो 5S के बारे में हम देखते गए हैं। 5S explains how a workspace should be organized for efficiency and effectiveness in the work by identifying and sorting the items used and sustaining the new order। मतलब 5S बेसिकली अपने समझ लीजिए ऑफिस स्पेस को किस तरह मेंटेन करना है उसके बारे में बताता है। इससे क्या फायदा होगा? इट रिड्यूसेस एरर्स, इंप्रूव प्रोसेस टाइम एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब 5S में क्या क्या वर्ड आते हैं वो देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? एक है पहला सॉर्ट, सेकंड सेट इन ऑर्डर, थर्ड साइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड एंड फिफ्थ सस्टेन। सॉर्ट पहला देखते हैं। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है मेक वर्क इजियर बाय रिमूविंग अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। हमारे जो समझ लीजिए ऑफिस टेबल, आप जिस टेबल में काम करते हैं, ऑफिस टेबल जिस टेबल में काम करते हैं उसमें मान लीजिए अननेसेसरी आइटम्स रखे हुए हैं, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने से क्या होगा कि जो रेलेवेंट थिंग्स है वो हमको जल्दी से मिल जाए। सॉर्ट करना। सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ऑफ द आइटम सो दैट दे कैन इजिली सेलेक्टेड फॉर यूज। मतलब जो जरूरी आइटम है उसको हम लोग को पहले रखना है, ठीक है, और जो अननेसेसरी जो प्रायोरिटी वर्क में नहीं है उनको बाद में, उनको एक बार हटा देना है। साइन कीप द वर्क प्लेस क्लीन, सेफ एंड इजी टू वर्क ऑन फ्रिक्वेंटली बेसिस। अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना है, सेफ रखना है। ऐसा नहीं कि गंदगी मचा के रखी है तो काम करने में मन भी लगेगा, इसीलिए ये साइन। फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड, एवरी प्रोसेस हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड, आउटलाइंस एंड इन ऑर्डर। मतलब अपने को स्टैंडर्ड रखना है, एक लुक देना है वर्क प्लेस को, ताकि काम करने का जो ढंग है वो बदल सके। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑर्डर में मेंटेन रहना है। एक लास्ट सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या हो गया? सस्टेन ऑल्सो ट्रांसलेट एज डू विदाउट बीइंग टोल्ड। मेंटेन ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन टू मेक इंश्योर दैट 5S आर मेंटेन। सस्टेन का मतलब अपने को सही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है ताकि 5S को इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। तो ये एक छोटा टॉपिक 5S है, 5 नंबर का आ सकता है। एक्सप्लेन 5S एंड इट्स यूजेस बेनिफिट्स। तो ये 5S के बारे में लिख सकते हैं। और ये पहला काइजन कॉस्टिंग, ये इम्पॉर्टेंट है काइजन कॉस्टिंग, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये काइजन कॉस्टिंग रिलेटेड फुल थ्योरी है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज।